कांग्रेस का हिंदुत्व बनाम बीजेपी। ये हिंदुत्व जो है ये बीजेपी की पिच है। इस पर कांग्रेस खेलती दिखाई दे रही है। क्या मजबूरी है, कोई रणनीति है, कितनी कारगर होगी? ये सवाल क्यों उठा? दरअसल मध्य प्रदेश में जब चुनावी प्रचार का आगाज प्रियंका गांधी या कांग्रेस कर रही है तो कभी नर्मदा की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब बजरंग बली का मुद्दा उठता दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे इंप्रेशन मिले जिससे लगता है कि अब कांग्रेस हिंदुत्व की पिच पर मध्य प्रदेश में तो खेलने को तैयार हो रही है। क्यों, कितना फायदा होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए अमर उजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक मेरे साथ मौजूद हैं। जयदीप जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये बीजेपी की पिच है जिस पर आने के लिए कांग्रेस मजबूर हुई है, या आपको लगता है कि कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस कोई भी मोर्चा नहीं छोड़ना चाहती जहां पर जीत का कोई भी अवसर मिल जाए? प्रवीण, ये दोनों ही बातें सही है। पिच भाजपा की है, भाजपा ने बरसों की मेहनत से इस पिच को तैयार किया है और भाजपा इस पिच से कभी हटती नहीं है। वो अपनी पिच पर आने के लिए मजबूर जरूर सबको करती है, लेकिन उसने कभी भी इस पिच को छोड़ा ही नहीं है और इतनी कट्टरता के साथ नहीं छोड़ा है कि चाहे एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में टिकट न देने की बात हो, चाहे इसको लेकर 80% बनाम 20% वाले योगी आदित्यनाथ का बयान हो। गर्मी आप देख लीजिए, कभी भी हाँ, कुछ उसमें गरम दल के नेता हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, कुछ नेता हैं जिनकी व्यापक छवि है, मोदी जी जैसे जो बार बार कहते हैं ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन इस पिच को भाजपा ने न छोड़ा भी नहीं है, डटे भी रहे हैं। ये तक कहते हैं कि भाई हमने जब गठबंधन वाली सरकार बनाई है तो हमने केवल समझौता किया है कुछ समय के लिए, लेकिन जब आएंगे तो निभाएंगे। और जब जो लोग ताना मारते थे इसी भाजपा को कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, उनको मंदिर बना के दिखा भी रहे हैं। तो इस पिच पर भाजपा बहुत मजबूती से खेलती और चाहती कि लोग इस पिच पर आए। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या कांग्रेस ने कुछ सबक लिए हैं और कर्नाटक की जीत से उत्साहित है, हाँ, ये दोनों बातें भी सही हैं। कर्नाटक की जीत से भी उत्साहित है और एक अच्छी समझदारी ये दिखाई है कि जहां यही हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर कर गया, उल्टा गोल हो गया, वो ज़्यादा ही कुछ बजरंग दल के बदले बजरंग बली कर दिया और उनको उसका लाभ नहीं मिला क्योंकि वो गलत जगह पर गलत मुद्दे पर ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस को ये पता है कि वहाँ ये हिंदुत्व चला हो या न चला हो, जो 14-15% मुस्लिम वोटर वाला क्षेत्र है ना प्रवीण, वहाँ पर तो ये मुद्दा उल्टा पड़ गया। लेकिन जहां पर केवल 5-6% या 7% मुस्लिम वोट है, जी, मैं आपसे इस पर एक बहुतायत हिंदू वोट है। जी, तो जी, एक मिनट में तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने उससे सबक लिया है। कांग्रेस के लिए यह सबक लेना इसलिए भी जरूरी था प्रवीण कि पिछले 10 सालों में, इस पूरे एक दशक के जो केंद्र का शासनकाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें और उसके पहले भी जब कांग्रेस खुद शासन में रही है तब भी, लेकिन शासन में रहना सुहाता है और शासन में रहकर गलतियां, लगातार कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में लेबल किया गया है। और सचमुच में ऐसे काम उन्होंने किए हैं नहीं किए, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है। बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस से तुष्टीकरण तो हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और वो ये मानते थे कि मुस्लिम वोट बैंक साध लेंगे और हिंदू तो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि देश का हिंदू लिबरल है। एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूं भोपाल की सीट का। साध्वी प्रज्ञा यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और सांकेतिक हैं। देखिए, कोई बहुत बड़ी नेता नहीं है, बहुत लोग ऐसी भी लोकप्रियता नहीं देखी। और दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का चेहरा जैसे दिखाई देते हैं, सबसे बड़े नेता के तौर पर भी दिखाई देते हैं, उनको हरा दिया और बुरी तरह से हराया। ये वो चीज़ें हैं जिनको पलटना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है मध्य प्रदेश में। मैं आपने हालांकि थोड़ा सा इशारा किया, उसका मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा क्योंकि आप मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से जानते समझते हैं। हिंदुत्व ये मध्य प्रदेश की रगों में कितना दौड़ता है? और आपको लगता है कि जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक को हम सीटों के लिहाज से, बाकी लिहाज से तो मध्य प्रदेश से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मिजाज चुनाव लड़ने का बिल्कुल अलग है। यहाँ बजरंग दल का मुद्दा होता तो बिल्कुल अलग मुद्दा होता, कर्नाटक में बेशक बैकफायर कर गया हो। आपको क्या लगता है, क्या मिजाज है मध्य प्रदेश का? और ये हिंदुत्व जिस पर आने के लिए कांग्रेस मजबूर हो गई है, क्या इसी पर चुनाव होने जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रवीण आपने पूछा है और बहुत महीन रेखा है। इस रेखा पर से कि उस पार जाना इस पार जाना भाजपा के लिए एक बड़ा फैसला होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी हिंदू विरोधी छवि को खत्म करना चाहती है, और ये आज का नहीं है, हमने देखा है कि जनेऊ पहने राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हुई और कुर्ते के बाहर ही जनेऊ पहन लिया, उसकी वजह से हंसी मजाक भी हुई, गोत्र पूछ लिया गया, उनके हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए गए। और हमेशा कांग्रेस को हिंदुओं के पक्ष में मजबूती से खड़ा होने के लिए, दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है और उस मजबूरी के ट्रैप में वो फंसते भी हैं। वो इसलिए फंसते हैं कि उसके पीछे ऐतिहासिक कारण जिम्मेदार हैं, उन पे गए बिना। एक आपने अच्छा प्रतीक पकड़ा था भोपाल की सीट का, जहां पर साध्वी प्रज्ञा बनाम दिग्विजय सिंह हुआ था। सारा नैरेटिव, अवधारणा जिसको कहा जाता है, एक नया शब्द चल गया,
वो बहुत प्रतीकात्मक और बहुत बड़ा चुनाव था प्रवीण, इसलिए कि उसके पहले एक भगवा आतंकवाद नाम की जो पूरी परिभाषा गढ़ी गई थी कांग्रेस के द्वारा, जिसके सूत्रधार दिग्विजय सिंह थे, उनके सामने साध्वी प्रज्ञा को जानबूझकर खड़ा किया गया, क्योंकि उन जो कर्नल पुरोहित से लेकर अलग अलग लोगों पर आरोप लगे थे, मालेगांव ब्लास्ट का पूरा विवाद हुआ था और जिसमें से हिंदू आतंकवाद से आगे जाकर भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ दिया गया था। तब संघ भाजपा परिवार ने यह तय किया था कि उस हिंदू और भगवा आतंकवाद को जवाब देने की सही जगह भोपाल की लोकसभा सीट है, जहां से साध्वी प्रज्ञा, जिनको की कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में की थी, उनको जवाब देने के लिए किया था। और जो आप पूछ रहे थे मध्य प्रदेश के, तो वहां पर भोपाल के वोटरों ने जवाब दे दिया था जी कि जब बात इस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने की बनाम कांग्रेस की आएगी तो हम उन्हीं को चुनेंगे। लेकिन ये बात अलग थी, ये वो बहुत अलग मामला था जी। जब बात आई विधानसभा चुनाव में जीत की, तो आप देखिए कि ज्यादा सीटें कमलनाथ को मिली थी, कम सीटें शिवराज सिंह चौहान को मिली थी। तो आपने पूछा क्या मध्य प्रदेश में? नहीं, जो भी हिंदू होगा, निश्चित ही हिंदू हर तरह के हैं देश में, कुछ कट्टर हिंदू हैं, कुछ ऐसे हिंदू हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं, बाहर हिंदू होने का राग नहीं अलापते, कुछ कलावा पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, कुछ इस भाजपा के हिंदुत्व के पीछे लगातार खड़े होते हैं क्योंकि उनको कुछ असुरक्षा की भावना भी लगती है, और उस असुरक्षा की भावना के अपने कारण, इसमें फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन केवल हिंदुत्व के नाम पे इस बार, आपने चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सवाल पूछा है, केवल इस हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को मध्य प्रदेश में वोट मिलने वाले नहीं हैं। हिंदुत्व की वजह से भी मिलेंगे, तो ये भी और ही का फर्क है। केवल हिंदुत्व की वजह से ही वोट मिल जाएंगे? नहीं, हिंदुत्व की वजह से भी वोट मिलेंगे। हां, पहले तो आपको जो सत्ता विरोधी लहर है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि हिंदू हिंदू करने के अलावा हम पूरे राज्य के व्यापक हित में ये काम करने वाले हैं। जो ब्यूरोक्रेसी की हावी होने की बातें सामने आई हैं, जो लगातार शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ही सामने है और उसके नीचे संगठन में या पार्टी स्तर पर उस तरह के बदलाव नहीं हुए जो होने, इन सब का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। भाजपा की दिक्कत यह है कि हाँ, हिंदुत्व तो है, आगे बोलो। जब वोटर ये कहता है ना, जो भाजपा का कट्टर वोटर, और इन वोटरों से बात करने के बाद मैं ये कह रहा हूं, अपनी हाल की मध्य प्रदेश यात्राओं के दौरान पान की दुकानों पर, चौराहों पर, सरकारी दफ्तरों में मैंने जब बात की है, कहते हैं साहब ठीक है, हिंदुत्व है, आपने कलावा बांधा, हमने भी बांधा है, इस हिंदुत्व की वजह से हमने, मैं बहुत खुलेआम एक सरकारी कर्मचारी का बयान बता रहा हूं, एक नगर निगम के दफ्तर के जी, जिसने मुझसे कहा कि साहब इसी वजह से हम इनको देते रहे, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वोट नहीं देंगे। तो ये मैं वोटर की बात अपने इस शो में बाकायदा पूरे जिम्मेदारी के साथ एक पत्रकार के नाते कह रहा हूं। इससे एक केवल प्रतीक है, वो मेज पर बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी उन लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ये मानते हैं कि हम हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट जरूर दे देंगे, आपने हिंदुत्व की पताका को ऊंचा उठाया है, आपने ये पिच तैयार की और इससे हटे नहीं हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप हमको रोजगार नहीं दोगे, रोटी नहीं दोगे, हमारी रोजमर्रा की समस्याओं का हल नहीं करोगे, तो फिर उसकी जवाबदेही भी हम तय करेंगे। क्योंकि हम हिंदुत्व पर बात कर रहे हैं और अब तो दोनों ही पार्टियों का हिंदुत्व का एक स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। कमलनाथ की छवि, आपने बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि लोकसभा चुनाव में मिजाज बिल्कुल अलग था, देखते ही देखते कुछ दिनों, जैसे हम विधानसभा चुनाव देखते हैं तो उसमें मामला बिल्कुल बदल जाता है। कमलनाथ की अपनी छवि भी मैंने देखा है कि इससे बिल्कुल ना तो परहेज किया जा रहा है, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि वो कितने बड़े हनुमान भक्त हैं। एक बड़ी 108 फीट की मूर्ति वो अपने छिंदवाड़ा में बनवाते हैं, साथ ही साथ में इस चीज़ को प्रचारित भी बाकायदा कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस पिच पर और खुलकर खेलती दिखाई देगी? और ख़ास तौर पर मालवा, निमाड़, ऐसे क्षेत्र जो संघ के गढ़ कहे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमने देखा है कि शाखाओं का कल्चर जो है वो भी आज बहुत गहरे से बैठा हुआ है, हिंदुत्व की बात बहुत होती है, चाय पान की दुकानों पर खूब हिंदुत्व की बात होती है। और मध्य प्रदेश जहाँ पर कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट परसेंटेज उतना नहीं है जितना कर्नाटक या कई अन्य राज्यों में देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर पूरा मुकाबला जो है वो इस हिंदुत्व के मोर्चे पर होने वाला है? और जो आपने कहा कि कमलनाथ की छवि है, हनुमान जी की प्रतिमा लगाई, देखिए कांग्रेस के लिए हिंदुत्व का प्रचार करना उनकी मजबूरी है। वो इसलिए मजबूरी है कि हिंदुओं से जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दों पर सीधे अपनी राय रखने से कांग्रेस बचती रही है। आप इतिहास, कोई भी कांग्रेसी अगर इससे इनकार करता है तो वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। वो इस वजह से डरते थे कि उनको लगता था कि जो मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ है वो नाराज हो जाएगा। जब भी हम राम मंदिर की बात आएगी और खुलकर
वो खुद कमलनाथ अगर बहुत बड़े हिंदू हैं और बजरंगबली की प्रतिमा लगाई है तो आप देख लिए पूरे राम मंदिर आंदोलन में क्या कमलनाथ ने ऐसा कोई जबरदस्त बयान दिया है, क्या दिग्विजय सिंह ने ऐसा कोई बयान दिया है, क्या सोनिया गांधी ने दिया है, क्या राहुल गांधी ने दिया है, क्या प्रियंका गांधी ने दिया? नहीं दिया है। हम पत्रकार होने के नाते इस वक्त इसकी एक निर्मम मीमांसा, एक विश्लेषण कर सकते हैं और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम कहते हैं कि ये उनकी मजबूरी भी थी। क्यों थी? उनको हमेशा लगता था कि इस वजह से हमारा मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। मुस्लिम वोटर नाराज हो जाने के डर से जो कुछ उन्होंने किया उसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि व्यापक हिंदू वोटर नाराज हो गया और उसकी नाराजगी को भाजपा ने अच्छे से बुनाया। यही राजनीति में होता है ना, आपका जो नाराज वोट बैंक है उसको मैं अपनी तरफ ले आऊंगा तो ही मेरी जीत होगी। अब वो ये चाहते हैं कि ये जो बीच का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो एक नया शब्द चल गया है, ऐसा कुछ शायद होता नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं लेकिन उस कट्टरता की ओर नहीं जाना चाहते जिसको कई बार हिंदूवादी संगठन ले जाते हैं। उस हिंदू वोटर को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। उनको ये समझ में आ गया है कि मुस्लिम वोटर कभी छिटक जाता है, कभी पूरी तरह साथ रहता है, कभी अलग अलग राज्यों की बात करें तो कभी सपा के साथ जा रहा है, वो एमवाई फैक्टर बनकर सपा को फायदा पहुंचा रहा है। दक्षिण भारत में हर जगह के समीकरण अलग हैं, लेकिन इस सब के चक्कर में ये हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में हिंदू बाकायदा दूर हुआ है और उसकी इस दूरी को बढ़ाने का काम भाजपा और AIMIM जैसी पार्टियों ने अधिक किया है। ये जब कांग्रेस को समझ में आया तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ से मुस्लिम वोट बैंक एक जो बना हुआ है वो शायद न छिटके, लेकिन हिंदू वोट बैंक को साथ में लाना जरूरी है। इसलिए कमलनाथ वाली छवि, प्रचार, नर्मदा की पूजा करना, गदा को बड़ी सी घुमाना, मंच पर गदा का वितरण करना, ये सब इसी के प्रतीक है। और वो चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश जो हिंदुत्व का गढ़ है और भाजपा वहीं से मालवा निमाड़ और इन क्षेत्रों में उसी हिंदुत्व का सहारा लेकर संघ की शाखाओं के माध्यम से एक मजबूत वोट बैंक को तैयार कर पाई है, उसमें से कुछ हिंदू अगर कांग्रेस के साथ इस वजह से आ जाते हैं कि ठीक है अब इन्होंने सबक सीख लिया है और अब ये केवल मुसलमान नहीं करेंगे, अब ये हिंदू वोटर को भी तरजीह देते हैं, हो सकता है कोई एक इस तरह की सोच वाला हिंदू वोटर उनके साथ आ जाए, चाहे वो 2%, 3%, वो मायने रखेगा क्योंकि उतना प्रतिशत वोट भी चुनावों का रंग मिजाज बदल सकता है। मेरा ये अनुभव रहा है जयदीप जी कि मध्य प्रदेश में कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स में बीजेपी बहुत आगे निकल गई, यानी आपको कार्यकर्ता वहां पर गली गली में मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको अपना एक उदाहरण जैसे आपने रखा है, मैं जब कमलनाथ सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे उसके बाद जब पहुंचा तो इंदौर में ही ज़्यादातर लोग कि ये तो बड़ी गलती हो गई, ये तो बड़ी गलती हो गई, इस तरीके का एक भाव सा आ गया था। मतलब सरकार बन गई थी, इसके बावजूद हम देखते थे कि कई जगहों पर बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत निराश दिखाई दे रहा था। आप इस कार्डर के लिहाज से कैसे सोचते हैं? क्या वो कार्डर वैसा इंटेक्ट बीजेपी रख पाई होगी? क्या कांग्रेस के पास उसको लेकर कोई रणनीति है? क्या चुनाव उसी आधार पर होगा या आपको लगता है मिजाज बदल गया मध्य प्रदेश? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रवीण, और कार्डर ही बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति है। कैडर ने ही बीजेपी को 2 सीटों से 303 के इस प्रचंड बहुमत तक लोकसभा में पहुंचाया है और जो लगातार कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश में रहा है उसको भी चुनौती देने का काम इसी कैडर ने किया, जिसको बहुत मेहनत के साथ खड़ा किया है। कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि आज वो एक शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बदल पाते और चिट्ठीबाजी हो जाती है और एक चिट्ठी जारी होती है। इंदौर का ही आपने उदाहरण दिया, इंदौर में ये हुआ है, जबलपुर में हुआ, शहर कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर सेवा दल से और NSUI से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष तक को आप बदल नहीं पाते हो। कैडर की बात करें तो कांग्रेस भाजपा से बहुत पीछे है। एक जमाने में सेवा दल मजबूत हुआ करता था, NSUI के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष सेलिब्रिटी हुआ करते थे और उनका नाम बच्चे बच्चे को कॉलेज, और हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं तो हमें भाजयुमो के नगर अध्यक्ष का नाम उतना ज्यादा नहीं पता होता था जितना कि युवक कांग्रेस वाले का पता हुआ था। लेकिन भाजपा ने आज ABVP के छात्र संघ अध्यक्ष का नाम सबको पता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष का पता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता है। कहां गया कांग्रेस के रमेश चन्नी थला, दक्षिण से आने वाले, आपको मालूम युवक बन गए तो बन गए। अलका लांबा जब युवक NSUI में आई तो पूरे, आज भी अलका लांबा राजनीति उसी दम पे कर रही है जो छात्र राजनीति में कांग्रेस ने उनको मंच दिया। जो कांग्रेस NSUI के अध्यक्षों को सेलिब्रिटी बना देती थी, जो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्षों को अपने कैडर को मजबूत, वो कहां खड़ी है? शहर कांग्रेस जो आपका मूल पार्टी का प्राण है उसको नहीं बदल पाते हो आप। तो कैडर में कांग्रेस बहुत पीछे है, कैडर में भाजपा बहुत आगे है। लेकिन ये सवाल वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में, जहां पर अब चुनाव सिर पर खड़े, इसलिए महत्वपूर्ण है प्रवीण कि जो तोड़ फोड़ करके सरकार बनी है, जोड़ जुगाड़ से सरकार बनी है, उसमें जो 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हैं, वहीं पर ये कैडर वाला भाजपा का कार्यकर्ता जो झंडे डंडे बैनर लगाता है, कुर्सियां लगाता है और जिसको शायद झटका भी लगा था थोड़ा सा जब सरकार नहीं बनी थी, कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करता है। हालांकि डैमेज कंट्रोल भाजपा ने मजबूती से शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा टिफिन पार्टी कर रहे हैं, जो टिफिन पार्टी पूरी भाजपा में एक मिशन के तौर पर ली जा रही है और नाराज कार्यकर्ताओं को, रूठे कार्यकर्ताओं को, रूठे नेताओं को मनाने के लिए इस टिफिन पार्टी का उपयोग किया जा रहा है। क्या मनाने में देर हो गई है? क्या
कांग्रेस से भाजपा में आए हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं की वजह से जो पुराना कार्यकर्ता था, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि अब उसको कुछ लाभ मिलेगा, अब वो पार्टी से जुड़े होने की वजह से कुछ सत्ता और संगठन का फायदा ले पाएगा, वो जो उपेक्षित महसूस कर रहा था, अगर उसको आप साध लेते हैं तो फिर आपका कैडर मजबूत है, आपका कैडर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके वोट बैंक में उतनी सेंध नहीं लगेगी। लेकिन अगर इस कैडर ने ठान लिया कि अच्छा आप हम जमीनी कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते हो, हम कैडर खड़ा करते हैं, टेबलें हम लगाते हैं, पर्चियां हम बांटते हैं, एक पन्ना प्रमुख जो बनता है वो एक पूरे पन्ने की जिम्मेदारी लेता है, ये सब लोग नाराज ना हो जाएं। भाजपा की चुनौती मध्य प्रदेश में इस वक्त ये है, और उसकी नाराजगी सिर्फ इस वजह से है कि आप घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध वाली नीति पर नहीं चल सकते। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा? आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका ने इतनी बहुत शुरुआत में ही जो चुनाव प्रचार शुरू किया उसका कोई फायदा मिलेगा, या फिर जिस कैडर की हम बात कर रहे थे वो कैडर बीजेपी का अब भी मजबूत आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है? आप अपनी राय जरूर लिखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।